गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, उसके बारे में आइए जानते हैं। ठीक है बच्चों, भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मान्य स्टूडेंट है, अध्यापका, टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है, अध्यापका और बच्चे की बात हो रही है। तो बच्चों, मान्य कह रही है, मैम मैम प्रारंभ में मनुष्य अपने विचार कैसे प्रकट करता था। तो मान्य जो है वो अपनी टीचर से पूछ रही है कि प्रारंभ में मनुष्य अपने विचार कैसे प्रकट करता था। अध्यापिका बता रही है कि बच्चों, मनुष्य अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। जो मनुष्य था वो दूसरों को अपने विचार प्रकट करने के लिए, अपनी भाषा समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। अध्यापिका, मान्य फिर भाषा का जन्म कैसे हुआ? मान्य का सवाल उठता है कि मैम भाषा का जन्म कैसे हुआ? तो अध्यापिका बताती हैं, धीरे धीरे मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों को सुना, उसके माध्यम से अपनी बात कहना शुरू किया, ध्वनियों से शब्द बने, शब्दों से भाषा बनी, इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। तो बच्चों, जो अध्यापिका हैं वो बता रही हैं, धीरे धीरे मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों को सुना, अलग अलग ध्वनियाँ सुनी, कानों से सुनी हमने, अलग अलग ध्वनियाँ सुनी, उसके बाद सुनने के माध्यम से अपनी बात कहना शुरू किया, ध्वनियों से शब्द बने, जो ध्वनियाँ थी हमारी उनसे शब्द बने, शब्दों से भाषा बनी, इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार भाषा का क्या हुआ? जन्म हुआ। इस बातचीत में अध्यापिका और बच्चे अपने विचारों और भावों को प्रकट कर रहे हैं। इस बातचीत में अध्यापिका और बच्चे अपने विचार भावों को प्रकट कर रहे हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा जो है बच्चों हमारी, भाषा जो है वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। विशेष बिंदु। तो बच्चों आइए जानते हैं विशेष बिंदु के बारे में। विशेष बिंदु में क्या है हमारा? ठीक है बच्चों, भाषा द्वारा हम अपनी बात कह सकते हैं। भाषा द्वारा हम अपनी बात कह सकते हैं। देखो बच्चों, जो हमारी भाषा होगी उसके द्वारा तो हम एक से दूसरे को अपनी भाषा प्रकट कर सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं, अपनी बातें समझा सकते हैं। तो बच्चों, भाषा द्वारा हम दूसरों की बात सुनते और समझते हैं। यहाँ भी ठीक बात हो रही है कि हम भाषा द्वारा ही दूसरों की बातों को समझते हैं और सुनते हैं। भाषा के 2 रूप हैं। तो बच्चों, भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं बच्चों? भाषा के 2 रूप हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। यहाँ पर मौखिक भाषा और लिखित भाषा आ रही है। ठीक है बच्चों, मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो हम मुंह से बोलते हैं। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक रूप से बोलना और सुनना आता है। जो हम बातें बोलते हैं, हम अपने मुंह द्वारा बोलते हैं, जब हम अपने बोलकर अपनी बातें प्रकट करते हैं, इस मौखिक भाषा कहते हैं। इसी रूप से वह बोला और सुना जाता है। जब हम कोई भी बात बोलेंगे तभी तो वो बोली और सुनी जाएगी। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। मनुष्य ही भाषा बोलते हैं, पशु पक्षी तो केवल मुख से ध्वनि निकालते हैं। आई समझ बच्चों? कैसे? जब लिखित भाषा में हम लिखकर समझा सकते हैं। देखो, पहले हमारी मौखिक भाषा थी, मौखिक भाषा। ठीक है बच्चों, मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर समझा सकते हैं, सुना सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है। और लिखित भाषा, लिखकर जो हम अपने जो हमारे अंदर के विचार होते हैं उन्हें प्रकट करते हैं, वो हमारी लिखित भाषा होती है। ठीक है बच्चों, मनुष्य भाषा बोलते हैं, पशु पक्षी तो केवल मुख से ध्वनि निकालते हैं। अब यहाँ बात पशु पक्षी की भी आ गई कि पशु पक्षी तो केवल ध्वनियाँ निकालते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है, वो अपनी एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तोता टॉय टॉय, कुत्ता भो भो, शेर दहाड़ना, शेर जो है वो दहाड़ता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम
कोयल, कोयल क्या करती है? कूकना। बिल्ली, बिल्ली क्या करती है? म्याऊ म्याऊ। तो बच्चों कोयल कू कू करती है, आपने कोयल की आवाज़ सुनी होगी। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, बिल्ली हमारे घरों में भी आती है, घरों में पाई जाती है। तो बच्चों क्या करती है बिल्ली? म्याऊ म्याऊ। घोड़ा हिन हिनाता है, घोड़े की जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो क्या है? हिन हिनाना है। ठीक है बच्चों। हिंदी, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ये आप तो जानते होंगे, नहीं जानते तो बच्चों हम आपको बता रहे हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे देश में और दूसरे देशों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हमारे देश में और अलग अलग देशों में लोग भाषाएं बोलते हैं। जैसे अब देखो कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश, कोरिया में कोरियन, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी, रूस में रूसी, जापान में जापानी आदि। ठीक है बच्चों। भारत, भारत जैसे विशाल देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जो हमारा देश है भारत, तो भारत जैसे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आपकी कक्षा में भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे, अलग अलग राज्यों से आए होंगे। कोई गुजरात से, कोई बंगाल से, तो कोई पंजाब से। सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं नीचे दी जा रही हैं। तो बच्चों यहाँ क्या कह रहे हैं, हमारे देश में भी अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। ठीक है। आपकी कक्षा में भी ऐसे बच्चे होंगे जहाँ पढ़ते हैं, आपकी कक्षा में भी ऐसे बच्चे होंगे जिनकी अलग अलग भाषाएं होंगी। जैसे गुजरात के बच्चे बंगाल से, तो पंजाब से, सबकी भाषाएं क्या है? अलग अलग हैं। भारत के विभिन्न राज्य, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो भारत के हमारे विभिन्न राज्य हैं उनकी भाषाएं देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। राज्य, यहाँ पर बच्चों हमारे राज्य हैं, यहाँ हमारी क्या है? भाषा है। तो बच्चों देखते हैं जम्मू कश्मीर, सबसे हमारी पहली भाषा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी डोगरी। पंजाब में बच्चों है गुरमुखी। हरियाणा में है बच्चों हरियाणवी। उत्तर प्रदेश है बच्चों हिंदी अवधी ब्रज भाषा। राजस्थान में है बच्चों हिंदी राजस्थानी मारवाड़ी। बिहार में है बच्चों हिंदी बिहारी भोजपुरी। मध्य प्रदेश में है बच्चों हिंदी। पश्चिमी बंगाल में है बच्चों बंगाली। आंध्र प्रदेश में है बच्चों तेलुगु। गुजरात में है बच्चों गुजराती और तमिलनाडु में है तमिल। तो बच्चों ये आपको भाषा और राज्य के हिसाब से भाषाएं समझ में आ रही हैं, कौन सी राज्य में कौन सी भाषा है। महाराष्ट्र में है मराठी। कर्नाटक में कन्नड़। केरल में मलयालम। उड़ीसा में उड़िया। आसाम में असमी। मणिपुर में मणिपुरी। गोवा में कोंकणी और मिजोरम में मिज। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी और दिल्ली में हिंदी। तो बच्चों राज्य के हिसाब से भाषाएं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। बच्चों लिपि, हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी संस्कृत गुजराती आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में तथा पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों ये क्या है? हमारी लिपि है, ये लिपि है। अब बच्चों आगे देखते हैं, हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। बच्चों जब भाषा हम बोलते हैं उसके साथ साथ हमें भाषा लिखी भी जाती है, तो अलग अलग ढंग से लिखने का यह ढंग जो है लिपि कहलाता है। जो लिखने का तरीका होता है वो हमारा क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। और लिपि कौन कौन सी होती हैं? जैसे हिंदी संस्कृत गुजराती आदि। हिंदी संस्कृत गुजरात आदि। ठीक है बच्चों। और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है भाषाएं जो हैं देव। और अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाएगी, जो अंग्रेजी भाषा होगी हमारी वो रोमन में लिखी जाएगी। उर्दू भाषा हमारी फारसी में लिखी जाएगी तथा पंजाबी भाषा हमारी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाएगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप आपको ये भाषा और व्याकरण अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ेदार रहा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी सारी लैंग्वेज, भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या है, लैंग्वेज कैसी होती हैं, कैसे हमने शुरू करी, कहाँ कैसे हमने सीखी, अलग अलग राज्यों में हमारी कैसी कैसी भाषाएं होती हैं। सारी भाषाएं आज आपको सुनने के लिए समझने के लिए मिली। आज के लिए इतना ही, तो आगे चैप्टर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।